हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का भूमिका चौहान इंग्लिश चैनल पर। मैं हूं भूमिका चौहान और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्योंकि अब एग्जाम की तैयारी में हम जोरों शोरों से लग चुके हैं, तो आज की इस क्लास के अंदर मैं लेकर आई हूं आपकी सभी कविताओं के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस। मतलब फिगर ऑफ स्पीच को आपको सभी जानते हैं कि लिटरेरी डिवाइसेस के नाम से भी जाना जाता है। हम इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से देखेंगे, साथ ही साथ हम पूरी की पूरी जो हमारी कविताएं हैं उनमें कहां पर कौन कौन सा लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल हुआ है उनको भी अच्छे से आज जानेंगे। ठीक है, जैसे मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन, ऐसे बहुत सारे लिटरेरी डिवाइस हैं जो बहुत कॉमन है और हमारे एग्जाम में इस्तेमाल भी होंगे या सवाल उनसे भी पूछे जा सकते हैं। अब आप लोगों का सवाल अक्सर यही आता है कि मैम हमें इनकी डेफिनेशन भी याद करनी होगी क्या? तो अगर आपने एक बार इनको समझ लिया तो इनको ऐसे रटने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, फिर अगर आपसे डेफिनेशन पूछता भी है तो आप इजीली उसका डेफिनेशन बता भी पाएंगे। पर आमतौर पर आपको फाइंड आउट करना होता है कि इस वाले स्टैंजा में कहां पर लिटरेरी डिवाइस जो है, कौन सा वाला लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल किया गया है। अब बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार तरीके से मैं आपको ये चीज सिखाने वाली हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी ने सुना होगा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। सुना है? पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, और पकीता बोल रही हूं। कहने का मतलब क्या है मैम? कहना क्या चाहते हो? घन घन घोर घेर आए बदरा। सुने हैं ये गाने या नहीं सुने हैं? मैम कहना क्या चाहते हो? ये मैं तुम्हें एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस के बारे में बताना चाहती हूं। जी हाँ, कहने का मतलब जब भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो, कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो। अब कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब मैम देखो, कॉन्सोनेंट तो पता है ना, वॉवल्स को हटा के, ए ई आई ओ यू को हटा के जो सारे होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए। जैसे ही आपने कोई भी चीज पढ़ी, कोई भी वर्ड पढ़ा, उसका जो शुरुआती है साउंड, किस तरीके से उसका उच्चारण किया जा रहा है, अगर वो एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो वो क्या कहलाएगा? एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस कहलाएगा। किसी भी लाइन के अंदर अगर मान लीजिए 2-3 शब्द ऐसे हैं जो सेम ध्वनि से शुरू हो रहे हैं, सेम कॉन्सोनेंट वाले साउंड से शुरू हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो वो एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस कहलाता है। ठीक है, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को च च च च च च च च च च, राइट? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, बिल्कुल। र र र प प, ये एलिट्रेशन है। कविता में भी ऐसे ही ढूंढना है हमें, हमारी पोम में भी हमें ऐसे ही ढूंढना है एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस। अभी मैं बताऊंगी कौन कौन सी कविता में कहां कहां एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आया समझ में? अब एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस भूलोगे तो नहीं, बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है मेरे बच्चे कॉन्सोनेंट साउंड्स का। ठीक है, अब चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। सुना है ना? बड़ी गंदी आवाज है मेरी, पर ये गाना सुना है किसी ने? सुना है ना? सलमान खान, ऐश्वर्या राय, कौन भूल सकता है? हम दिल दे चुके सनम, है ना? बस अब बारी है पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस की। यहां पर क्या किया गया? चांद को बताया गया कि वो शर्मा कर बादल में छिप गया है। शर्माता कौन है? इंसान ही शर्माते होंगे ना। तो कभी भी अगर हम किसी की भी तुलना या किसी भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, कि भाई जो चीज ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक है ये, वो किसी भी जानवर, प्लांट या नॉन लिविंग थिंग में बताएं। अब चांद यहां पर नॉन लिविंग है, आप बोल रहे हो कि चांद छुप गया है शर्माकर। शर्माता कौन है? मनुष्य। एक मनुष्य का कैरेक्टरिस्टिक चांद में बताया गया है, इसीलिए चांद को यहां पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस, चांद को यहां पर्सोनिफाई कर दिया गया है। हिंदी में इसको बोला जाता है मानवीकरण। ठीक है, अभी आगे मैं पूरी कविताओं में भी बताऊंगी। देखो जैसे माय मदर एट 66 में कहां कहां पर यूज हुआ है। ठीक है, सारे आपको एक ही जगह मिल जाएंगे आज के इस एक ही वीडियो के अंदर। चलो
अगला हमारा लिटरेरी डिवाइस है सिमिली। अब ये लिटरेरी डिवाइस अपने आप में बहुत मजेदार है। आप जब भी दो चीजों की तुलना करें पर एज और लाइक की मदद से, एज, सो और लाइक की मदद से, सो कंपेयर टू थिंग्स एंड शो अ कॉमन क्वालिटी बिटवीन देम। दो चीजों को आप कंपेयर करो और उनके बीच में कोई एक कॉमन क्वालिटी बताओ। जैसे घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा, या फिर कोयल सी तेरी बोली। अब उसकी बोली को किसके जैसा बोला गया? कोयल जैसा। अब कोयल की जैसी बोली मतलब उतनी मीठी बोली, कुकु 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 कुकु। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। जैसा, जैसा कहने का मतलब दो चीजों के बीच में तुलना की गई है, कंपैरिजन किया गया है कि ये समानता है इनमें, राइट? तो आप जहां पर भी देखेंगे एज, सो और लाइक का इस्तेमाल करके अगर कोई दो चीजों में तुलना की गई है तो वो क्या कहलाता है? वो एक सिमिली लिटरेरी डिवाइस कहलाता है। ठीक है? जैसे she fought like a lion। वो कैसे लड़ी? like a lion। शेर की तरह लड़ी वो एक, लायन की तरह लड़ी वो एक। कंपैरिजन किया है हमने, है ना? लाइक की मदद से कंपैरिजन किया है, राइट? चलिए, ये हुआ हमारा सिमिली लिटरेरी डिवाइस। तू मेरी जिंदगी है, सुना है ये गाना? तू मेरी जिंदगी है, सुना है? चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, सुना है? मेटाफर लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज हुआ है। कहना क्या चाहते हो मैम? यहां पर भी दो चीजों के बीच में तुलना की जाती है पर ये डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। यहां पर उसने सीधा उसको बोल दिया कि तू मेरा चंदा है, तू मेरा सूरज है। ये नहीं बोला कि तू चांद जैसा है मेरे लिए, तू सूरज जैसा है मेरे लिए। अगर जैसा बोल देते तो सिमिली हो जाता, पर अपने बेटे को ही उसने चांद बोल दिया तो ये भी तुलना हो गई पर अलग तरीके की हुई है ना, डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया ना। जैसे तू मेरी जिंदगी है, ये नहीं बोला तू मेरी जिंदगी जैसी है, नहीं नहीं नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा? मेटाफर लिटरेरी डिवाइस हो गया। मैं ये चीजें आपको ऐसे क्यों बता रही हूं? क्योंकि अक्सर बच्चों को जब डेफिनेशन से बताओ ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जांपल्स बच्चों को याद नहीं रहते। मुझे लगता है ये चीजें आपको याद रहेंगी कहीं ना कहीं, इन्हें आप नहीं भूलोगे, राइट? चलिए, अब हम जानेंगे कि आखिरकार ये फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं इनका हम इस्तेमाल करते क्यों हैं। कोई भी राइटर, कोई भी लेखक, कोई भी कवि इसका इस्तेमाल इसलिए करता है ताकि वो अपने लेख को और ज्यादा प्रभावशाली बना सके, खूबसूरत बना सके। जैसे शर्म ही औरत का गहना है, या एक औरत की जो ज्वेलरी होती है, जो श्रृंगार होते हैं, ऐसे वो सिंपल लग रही है पर जब वो सज धज जाती है एकदम तो वो कितनी खूबसूरत लगती है। दोनों सेम ही है ना, दोनों चीजें हैं सेम ही, औरत सेम है पर वो ज्यादा खूबसूरत लगती है जब वो साज श्रृंगार कर लेती है। बस यहां पर भी अगर मान लीजिए कवि कहना चाहता है आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं, तो वो इसको अगर ऐसे कहेगा आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना ज्यादा भूखा हूं कि मैं घोड़े का घोड़ा खा सकता हूं। कहां वही गया है पर कहने का तरीका अलग है और ये लेख को और खूबसूरत और प्रभावशाली बनाता है। तो लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि ये लेखकों को पढ़ने में मजा आए, उनके ऊपर प्रभाव डाले, लेख और ज्यादा खूबसूरती से या बात और ज्यादा खूबसूरती से बाहर आए, राइट? है ना? चलो, अब एक तो कोई सिंपली बोले आई लव यू, एक कोई गाना गा के बोले कि नहीं लगदा दिल तेरे बिना,
है ना? तो कोई शायरी मारे ज्यादा प्रभावशाली लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा? बस वही बात है ना? एक तुम किसी को बोलो यार तू बहुत बुरा है, एक तुम उसे 10 गालियां दो, प्रभाव किसका ज्यादा पड़ेगा? मजाक करियो, गाली नहीं देनी चाहिए कभी भी, बुरी बात होती है। एग्जाम्पल दे रही थी, ठीक है, दिल पे मत ले जाना। चलो अब हम शुरू कर देते हैं हमारी कविताओं से। सारी कविताओं के लिटरेरी डिवाइस आपको इधर एक ही इसके अंदर मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं सिमिली से। अभी मैंने सिमिली में क्या बोला था? माई मदर एट 66 कविता जो है उसके अंदर कहां कहां पर सिमिली डिवाइस यूज हुआ है? तो कंपैरिजन होता है ये दो चीजों के बीच का एज लाइक की मदद से। एक तो यूज हुआ है हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, उनका चेहरा कैसे दिख रहा था? लाइक के हो गया यहां पर, राइट? तो उनके फेस की तुलना एक लाश की तुलना जैसी करी गई है कि वैसा पीला पड़ा हुआ मुरझाया हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। एज अ लेट विंटर्स मून, फिर से उसने अपनी मां के चेहरे की तुलना करी थी, ठीक है? यस, तो ये कहां पर करा था उसने? ये रहा, आई लुक्ड एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। फिर उसने अपने मां के चेहरे की तुलना करी जहां पर एज की मदद से उसने लेट विंटर्स मून, जो मतलब सर्दियों का वो जो चांद होता है जो फीका पड़ा हुआ होता है, उसका रंग धुंधला दिखाई देता है, तो वैसे ही उसने अपनी मां के चेहरे के बारे में भी बताया कि वो भी अब वैसी ही हो गई है। तो ये सिमिलर लिटरेरी डिवाइस है ये दोनों जगह, माई मदर एट 66 में, ठीक है? यस, उसके बाद मेटाफर लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल कहां हुआ है? मेटाफर मैंने अगेन आपको बोला था कि कंपैरिजन ही किया जाता है ना? तो यहां पर जो कंपैरिजन किया गया है या दो चीजों के बीच का बिना एज और लाइक की मदद से, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, तो यहां पर वो जो खुशनुमा बच्चे हैं, ठीक है, एक तरफ अंदर डेथ दिखाई गई है और दूसरी तरफ बाहर खुश बच्चे दिखाए गए। तो डेथ सैडनेस दिखाती है, वहीं पर बाहर जो बच्चे हैं वो लाइफ दिखाते हैं, लाइवलीनेस दिखाते हैं, ठीक है? तो ये तुलना ही की गई थी कि जिस प्रकार स्पिलिंग मतलब क्या होता है? जैसे पानी भर जाता है किसी ग्लास में तो वो बाहर छलकने लगता है, राइट? तो यहां पर भी खुशी के मारे बच्चे क्या हैं? इतने ज्यादा खुश है कि वो अपने घरों से बाहर छलक रहे हैं, एज इन बाहर निकलकर आ रहे हैं। तो एक तरफ लाइफ दिखाई जा रही है, एक तरफ डेथ दिखाई जा रही है, तो ये यहां पर तुलना हो गई उन बच्चों से, दिखाया गया कि स्प्रिंग के मौसम में वो कितना खुश हैं, और वहीं अंदर देखा जाए तो मां बिल्कुल उदास है, सोई हुई दिखाई जा रही है, जो डेथ का सिंबल है, और ये लाइफ का सिंबल है। तो कंपैरिजन हो गया, ठीक है? पर्सोनिफिकेशन, मैंने बोला अभी आपको कि मानवीकरण। मानवीकरण कैसे? कि मानव के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसकी तुलना आप करें, या वो कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताएं एनिमल में, प्लांट में, या किसी भी नॉन लिविंग थिंग में। यस, तो देखो ट्रीज स्प्रिंटिंग, माय मदर एट 66 में। अब यार दौड़ कौन सकता है? पेड़ दौड़ सकते हैं क्या? नहीं ना, तो पेड़ों को दौड़ते हुए दिखाया गया। दौड़ कौन सकते हैं? हम दौड़ सकते हैं ना, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दिखाया है ना। तो यहां पर ये क्या हो गया? ट्री स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, तो ये यहां पर क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण हो गया, ठीक है? चल, नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा होता है इट इज द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज टू क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट इन अ पोम। कि कोई भी वर्ड या कोई भी फ्रेज क्या किया जाए? रिपीट किया जाए, ठीक है ना? कोई भी वर्ड या कोई भी फ्रेज रिपीट किया जाए टू क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट इन अ पोम। पोएटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए द पोएट रिपीट्स दीज वर्ड, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, राइट? रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस भी आप बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस? क्योंकि जब भी आप कोई भी वर्ड अगर बार बार रिपीट किया जा रहा है तो वो उसका क्या दिखाता है? प्रभाव दिखाता है कि किस प्रकार से उस चीज पर जोर देने के लिए उसको बार बार रिपीट किया जा रहा है, ठीक है? सो रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज टू क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट, एक पोएटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, राइट? नेक्स्ट एलिट्रेशन, बताया मैंने कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन। माय मदर, म का साउंड रिपीट हो रहा है। सी यू सून, स का साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया? एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस। आई सेड वाज सी यू सून
राइट, एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस, स्माइल स्माइल स्माइल, इसमें भी स साउंड रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस। माय मदर, मर साउंड रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कीपिंग क्वाइट कविता में एलिट्रेशन कहां है? देखो, वी विल, व का साउंड रिपीट हो रहा है ना? यस। आगे कहां हो रहा है? सडन स्ट्रेंजनेस, स का साउंड रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हिज हॉट हैंड, ह का साउंड रिपीट हो रहा है। तो यहां पर ये सभी जगह एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। और कहां हो रहा है जल्दी से देखो, चलिए ठीक है। उसके बाद है रेपिटेशन, इट इज द रिपिटेशन ऑफ फ्रेजेस इन द पोम फॉर पोएटिक इफेक्ट। ठीक है ना, तो वही हो गया रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस कि भाई कोई भी शब्द अगर रिपीट हो रहा है बार बार, जैसे विदाउट, एक पोएटिक इफेक्ट देने के लिए, प्रभाव दिखाने के लिए उस चीज का, बिना किसी रश के, बिना किसी इंजन के, दैट इज एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस। राइट, तो यहां पर विदाउट और विदाउट वर्ड बार बार रिपीट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो बच्चों को बेसिकली कंफ्यूजन हो रहा होगा, जो होना जायज भी है, कि मैम एनाफोरा और रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस के अंदर आखिरकार डिफरेंस क्या है? दोनों में ही आप बोल रहे हो कि वर्ड्स और फ्रेजेस रिपीट होते हैं, ठीक है ना? दोनों में ही मैंने बोला कि भाई रिपीटेशन भी ऐसा ही है और एनाफोरा भी ऐसा ही है, तो बच्चे का दिमाग घूमेगा, बच्चा कंफ्यूज होएगा। तो देखो, एनाफोरा के अंदर क्या होता है? दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस के अंदर, मतलब ये वाली लाइन भी उसी से शुरू हो रही है और ये वाली लाइन भी उसी से शुरू हो रही है, ठीक है ना? तो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस जो है या क्लॉजेस जो है वो सेम वर्ड से शुरू हो तो वहां पर एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस होता है। पर रेपिटेशन कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है ना? ये कहीं पर भी हो सकता है, बीच में कहीं भी 2-3 वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। बट इसमें स्टार्टिंग जो हो रही है, कॉन्जिक्यूटिव लाइंस जो है, उनकी शुरुआत अगर सेम वर्ड या फ्रेज से हो रही है, देन वो एनाफोरा कहलाता है, ठीक है? तो यहां पर हम क्या कहेंगे बताओ? यहां पर हम क्या कहेंगे? यहां पर हम इसको रेपिटेशन लिटरेरी डिवाइस ही कहेंगे, ठीक है? तो आप यहां पर इसको ठीक कर लेना, रेपिटेशन कर लेना इसको, ठीक है? वो आपको उसमें देखना पड़ेगा किस तरीके से दिया हुआ। अगर कॉन्जिक्यूटिव लाइंस दोनों उसी से शुरू हो रही हैं तो आप उसे क्या कहेंगे? एनाफोरा कहेंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं। पर्सोनिफिकेशन, इट इज द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन मैंने आपको बोला कि ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताना किसी भी एनिमल में, प्लांट में, ठीक है, या नॉन लिविंग थिंग में। अर्थ कैन टीच अस एज वेन एवरीथिंग। यहां पर देखो कविता के अंदर, कीपिंग क्वाइट कविता के अंदर, अर्थ कैन टीच अस एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड। अर्थ अब टीच कर सकती है क्या? पढ़ा सकती है क्या? नहीं। बोल सकती है क्या अर्थ? नहीं। पढ़ा सकती है क्या? नहीं। तो अर्थ को क्या कर दिया यहां पर? पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल करके पर्सोनिफाई कर दिया। नेक्स्ट है मेटाफर। अगेन कीपिंग क्वाइट में कहा यूज हुआ है? इन द शेड रेफर्स टू प्रोटेक्शन। यहां पर देखो, wars with fire, victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade. In the shade मतलब protection, doing nothing. वो जब शांत रहने के लिए बोलते हैं ना, तो सभी को भाईचारे से रहने के लिए बोल रहे हैं कि हम सब साफ कपड़े पहन लेंगे, मतलब कोई गलत काम नहीं करेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे की प्रोटेक्शन करेंगे, है ना? दैट इज कंपैरिजन किया गया। अगेन इन द शेड का मतलब है प्रोटेक्शन से रिलेटेड, राइट? चलिए, एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस वापस से। स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, द साउंड ऑफ एस इज रिपीटेड। स्लीप, स्वीट के अंदर साउंड एस जो है वो रिपीट हो रहा है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? राइट, अब यहां पर देखो, यहां पर ऑफ वर्ड रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस। सम शेप, स का साउंड रिपीट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये भी एलिट्रेशन हो गया। और बताओ,
और कहीं दिखाई दे रहा है? स्प्राउटिंग शेडी, स का साउंड रिपीट हो रहा है, राइट? चलिए, मेटाफोर लिटरेरी डिवाइस कंपेयर्स वन काइंड ऑफ थिंग टू अनदर काइंड ऑफ थिंग। कैसे? अबाव और क्वाइट फॉर अस, अब ये वाला याद है आपको? ये कामनेस को, जो पेड़ की छाया होती है उसकी कामनेस को, उसके कामिंग इफेक्ट को कंपेयर कर रहा है ब्यूटिफुल थिंग से, कि खूबसूरत चीज भी हमें क्या करती है, वैसा ही सुख प्रदान करती है जैसे एक पेड़ की छाया। तो तुलना हो गई, मेटाफोर लिटरेरी डिवाइस हो गया। ये आप कविता में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। ठीक है, अगला सवाल, एनाफोरा, यूज ऑफ सेम वर्ड इन टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स। सेम वर्ड का इस्तेमाल हो जब कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स में, जैसे ऑफ वर्ड रिपीट हो रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स में, दैट इज एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस यहां पर है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक इफेक्ट देता है पैसेज को। क्लियर है? पर रिपीटेशन बीच में कहीं भी हो सकता है। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ऑल दी अनहेल्दी, तो ये दोनों लाइंस एक के बाद एक है और ये वाला वर्ड रिपीट हो रहा है। कोई भी वर्ड या कोई भी फ्रेज अगर रिपीट हो तो उसे आप ऐसे ही लिखते हैं। चलिए, इमेजरी लिटरेरी डिवाइस क्रिएटिंग अ सेंसरी इफेक्ट ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स लाइंड अप इन अ स्ट्रिंग। कहने का मतलब, जब आप कविता इस तरीके से लिखें कि कोई उसको पढ़ रहा है, मान लो आपने खाने के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो कोई इंसान जब उसे पढ़ रहा है तो उसके मुंह में पानी आ जाए, समझ रहे हो? तो वो क्या है, वो एक आपकी सेंसेस पर प्रभाव दिया, या उसने किसी चीज का डिस्क्रिप्शन ऐसे दिया हुआ है कि आपके दिमाग में एक तस्वीर बन गई। ये क्या होगा? इमेजरी लिटरेरी डिवाइस होगा। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस। अब यहां पर देखो, हमारे दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है, बनती है या नहीं बनती है, कि एक फ्लावर का बैंड की तरह जो हमें बांध कर रखता है पृथ्वी से, खूबसूरत चीज वैसी ही है, उस फ्लावर के बैंड की तरह है जो हमें पृथ्वी से बांध कर रखती है, हमारा मरने का मन नहीं करता। राइट? आगे बढ़ते हैं। आन जेनिफर्स टाइगर में मेटाफोर लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल कहां हुआ है? ब्राइट टोपैज डेनिजन्स। टोपैज एक तरीके का कीमती पत्थर होता है जिसकी तुलना की गई है, उसके रंग की तुलना की गई है किससे? जो टाइगर्स आंट जेनिफर बना रही थी उन टाइगर्स के कलर से। राइट? तो डायरेक्ट तुलना नहीं, डायरेक्ट तुलना मतलब कर दी गई कि भाई वो बिल्कुल वैसे रंग के हैं, एज और लाइक की इस्तेमाल किए बिना। राइट? सो ये रहा ब्राइट टोपैज डेनिजन्स मेटाफोर। ठीक है, अगला सवाल, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का इस्तेमाल, फिंगर्स फ्लटरिंग, फ का साउंड, prancing proud, प का साउंड। राइट? सो फिंगर्स फ्लटरिंग, फ का साउंड, prancing proud, प का साउंड रिपीट हो रहा है। ध्यान रखिएगा, वर्ड्स पास पास होने चाहिए, ऐसा नहीं है एक वर्ड यहां पर दूसरा यहां पर है एलिट्रेशन के अंदर। ठीक है? पर्सोनिफिकेशन, अगेन शिवलरिक। कविता के अंदर जहां पर उसने शिवलरिक वर्ड का यूज किया है वो क्या है? बोलो। नाइट वर्ड, जैसे terrified hand still ringed with ordeal, she was mastered by the tigers in the panel, she will go on prancing proud and unafraid। chivalric certainty आपको याद हो तो जहां पर यूज किया गया था, कहां है वो लाइन? अभी इसमें लिखी नहीं हुई है, बट chivalric certainty आप अगर कविता पूरी पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा कि शिवलरी वर्ड जो है वो यूज किया जाता था नाइट्स के लिए, जो योद्धा होते थे ना पुराने जमाने में, जो वॉरियर्स होते थे उनके लिए, मिडिएवल टाइम्स में। बट हियर इट इज यूज्ड फॉर द टाइगर्स। यहां पर ये शब्द उनके लिए यूज किया गया है, किन के लिए? टाइगर्स के लिए। तो ह्यूमन से रिलेटेड चीज ही हो गई जो टाइगर्स के लिए इस्तेमाल की जा रही है। अगेन पर्सोनिफिकेशन। हाइपरबोल, जब किसी चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया जाए, बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए। ठीक है, जैसे मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, यहां यूज हुआ था ना, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड आंट जेनिफर टाइगर में। अब यार वेडिंग बैंड अपने यहां जैसे मंगलसूत्र होता है वो वेडिंग बैंड हो गया, उनके यहाँ पे अंगूठी होती है, तो अंगूठी जो दिखाई जा रही है बेटा जी, वो अंगूठी का वजन बहुत मैसिव बताया जा रहा है, तो बढ़ाकर बताया जा रहा है चीजों को कुछ प्रभावशाली दिखाने के लिए। जैसे वेडिंग बैंड इतनी भारी तो नहीं हो सकती कि मैसिव हो, पर
उसके जरिए उस शादी के रिश्ते का भार दिखाया जा रहा है, इसीलिए मैसिव वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, चलो अब है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। सिमिली इट इज अ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग एज और लाइक। कहां पर यूज हुआ है ये? एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम वाली कविता में सिमिली यहां यूज हुआ है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेट ऑन these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel while mended glass like bottle। तो आप देख सकते हो like का इस्तेमाल, their maps with slums as का इस्तेमाल, shut upon their lives like catacombs, right? Next है metaphor। ये एक literary device है that is used to make a comparison between two things that aren't alike but do have something in common। जो एक जैसी नहीं होती पर उनमें कुछ कॉमन होता है, दो अलग चीजों में जब डायरेक्ट कंपैरिजन हो। तो gusty waves, paper seeming boy with rat's eyes, sour cream walls, all their futures painted with fog, sealed in with a lead sky। मैंने कविता पढ़ाई है, जाके अगर नहीं समझ आ रहा कि कहां मैम क्या क्या बता रही है, कविताएं पढ़ो फिर अगर नहीं आ रहा है तो ये गलती आपकी, आपने कविता वाली वीडियो नहीं देखी है जहां पर मैंने पोम्स पढ़ाई हुई है, वो वीडियो कहीं ना कहीं आपने नहीं देखी है, इसीलिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है कि मैम ये एग्जाम्पल्स कहां से आप ले रहे हो टाइप्स। चलो तो ये थी हमारी आज की ये क्लास, जिसके अंदर बेसिकली मेरा पर्पस था आप लोगों को बताना कि लिटरेरी डिवाइस कैसे होते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस हैं सारी कविताओं के, वो मैंने इस एक वीडियो में बता दिए हैं, और भी होंगे। ठीक है, तो आप खुद से भी देख सकते हैं। पीडीएफ आपको भूमिका चौहान इंग्लिश चैनल का, मतलब आज की मेरी जो भी क्लासेस हैं या चल रही हैं उन सभी का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम भूमिका चौहान पर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आज के इस सेशन को करते हैं ये समाप्त। आशा करती हूँ कि सेशन समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट आपको पता चले होंगे कुछ लिटरेरी डिवाइसेस जो आपकी कविताओं से संबंधित हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।